हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली DSEU के बारे में जानेंगे कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट की ये एक एस्टेब्लिश की हुई यूनिवर्सिटी है जो लास्ट ईयर एस्टेब्लिश हुई। और तो लोगों को या जो बच्चे हैं उनको काफ़ी सारे डाउट्स हैं DSEU से रिलेटेड कि बेसिकली यूनिवर्सिटी है क्या, क्या क्या कोर्सेज इसमें अवेल हैं, क्या DU और IP से बेटर है या इसमें क्योंकि अभी इसके कोई बैचेस निकले नहीं हैं तो प्लेसमेंट्स क्या हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स एंड बहुत सारे डाउट हैं। तो वो सब हम आज आपको ये सब क्लियर करने वाले हैं। और हमारी ये जो भी आगे आने वाली वीडियोस हैं ये सभी आपके इन्हीं डाउट्स को लेके वीडियोस हमारे चैनल पे रहेंगी। तो वेलकम टू माय चैनल। और हम सबसे पहले आपसे ये मेरा एक कहते हैं कि निवेदन कह लीजिए आप, या मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी DSU से रिलेटेड वीडियोस हैं आने वाले टाइम पे वो आपको सारी वीडियोस दिखेंगी और आपके जो भी DSU से रिलेटेड डाउट्स हैं वो आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो बेसिकली DSEU क्या है, किस कब इस्टेब्लिश हुई, क्यों इस्टेब्लिश हुई, करा क्या गया इसके थ्रू, तो वो सब आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। सो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। थैंक यू। DSEU दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ये एक जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की है। तो ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल ये बात सही है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो आपको इसमें एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी को पता है। और बेसिकली हुआ क्या है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हम पहले दिल्ली पॉलिटेक्निक्स आप सब लोग फॉर्म भरा भी करते थे, पढ़ा भी करते थे, आप सब लोगों को पता भी है। तो दिल्ली में जो इन्होंने क्या किया कि जो टेक्निकल कुछ कॉलेजेस थे, पॉलिटेक्निक्स जितने थे वो उनको, और कुछ ITIs को लेके कुछ बीटेक के भी कुछ कॉलेजेस थे जो दिल्ली गवर्नमेंट के थे, और उन सबको मर्ज करके एक यूनिवर्सिटी की फॉर्मेशन कर दी है स्किल बेस्ड लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल जी, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं लोगों को और बच्चों को बताते भी कि स्किल बेस्ड लर्निंग के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा उस चीज़ को हमें लेके आगे चलना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बेसिकली ये एक स्किल एनहेंसमेंट के लिए, एक स्किल इन्हेंसमेंट के लिए इस यूनिवर्सिटी को लगाया गया है या बनाया गया है, बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा। तो हम DSU में जो, अगर आप देख पा रहे होंगे स्लाइड्स के थ्रू, तो बेसिकली इसमें जो 15 डिप्लोमा कोर्सेज, 18 अंडर ग्रेजुएट कोर्स, 2 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, ये सभी इसमें रखे गए हैं अभी के लिए। और लगभग जो हमारे 13 कैंपसेस दिल्ली के अंदर DSU के बनाए गए हैं। और कैंपसेस जो हमारे पॉलिटेक्निक्स के जो कॉलेजेस थे पहले, तो उन्हीं को लेते हुए उन्हीं में एक्सटेंशन करके उन्हीं कैंपसेस में DSU के नए कोर्सेज और प्लस डिप्लोमा कोर्सेज के साथ वही सब चलाया जा रहा है। तो जो बच्चे पहले डिप्लोमा के लिए प्रिपेयर करते थे या दिल्ली CET के लिए प्रिपेयर करते थे और अब उनको काफ़ी सारे डाउट्स थे, तो मैं उनको ये क्लियर कर दूं कि DSU में कुछ आपको ऐसे डरने या नहीं उसको ज़रूरत नहीं कि क्या नया हो गया है। नया कुछ नहीं है, बस पहले आप डिप्लोमा BT दिल्ली के थ्रू करते थे, उसके बाद अब ये DSEU के थ्रू हो रहा है, और कुछ नहीं है। तो आपको वही फॉर्म भरना है, वही CT का, DSU CET का फॉर्म है, वो आप उसको उसी तरह फिल करेंगे। अभी हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको भी बताएंगे, क्योंकि फॉर्म निकल चुके हैं, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और कैसे आगे एडमिशन प्रोसीजर काम करने वाला है। ठीक है। तो उसके लिए आपको बस सिंपली करना यही है, आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम डिप्लोमा कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये सभी यानी कि 3 कैटेगरीज में DSU के अंदर कोर्सेज अभी कराए जा रहे हैं। ये DSU ने जो हमारे 12 स्कूल्स की तरह कोर्सेज को डिवाइड किया। मैंने कहने का मेन मतलब है कि जो भी कोर्सेज DSU करा रहा है उनको 12 स्कूल्स में उसने एक तरीके से कवर कर दिया। जैसे IP में, IP यूनिवर्सिटी में अगर आप यूनिवर्सिटी स्कूल्स के लिए जाएं तो स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल्स ऑफ मेडिसिन, स्कूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने स्कूल्स हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी USIT है ना, USMS है, इस तरीके से। तो यहाँ भी इन्होंने DSU ने भी अपना जो है स्कूल्स, अलग अलग कोर्सेज को स्कूल्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। तो 12 स्कूल्स इन्होंने बनाए फॉर रिटेल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग साइंस, अप्लाइड इंजीनियरिंग, सस्टेनेबिलिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस, लैंग्वेजेस, लॉजिस्टिक्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी कोर्सेज हैं सारे स्किल बेस्ड, जॉब ओरिएंटेड, और आप कह सकते हैं एक आने वाले टाइम पे जो बूम आने वाला उस तरीके के कोर्सेज को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया, रखा गया। तो कोई कुछ लोग अगर ये पूछ रहे थे कि DU
एंड आईपी से कंपैरिजन में करें तो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा कि बेटर कोर्सेज हैं, बेटर स्कूल्स हैं डीयू एंड आईपी के कंपैरिजन में, क्योंकि ये वो कोर्सेज हैं जो बेसिकली जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं और जिनको लेके आगे आप बहुत ईजिली अपनी स्किल्स को अगर इन्हेंस कर लेते हैं इन चीज़ों में, तो आप बिल्कुल आगे एक अच्छी सस्टेनेबल जॉब इसमें ले सकते हैं। तो ये सभी स्कूल्स में अलग अलग कोर्सेज डिवाइड किए गए। अब स्कूल का मतलब कॉलेज ही है, स्कूल नहीं है, बट वो कि कोर्सेज को उस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो ये इसमें क्या क्या कोर्सेज, हाँ, ये डिप्लोमा में क्या कोर्स ऑफर कर रहे हैं, बीटेक में क्या है, बीबीए एंड बीएससी में और बीए में क्या कोर्सेज हैं, वो मैं अभी आगे आने वाले आपको मतलब आगे आने वाली स्लाइड्स में दिखाता हूँ। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से कैंपसेज हैं। आज की इस वीडियो में बस यहीं तक हम देखेंगे कि कौन कौन से कैंपस हैं जिसके अंदर आप क्या क्या कोर्स हैं और कहाँ कहाँ आप एनरोल कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज हैं जिनकी मैं बात कर रहा था कि बेसिकली 15 फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स हैं जो डीएसईयू ऑफर कर रहा है, 4 पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स हैं, 14 लेटरल एंट्री डिप्लोमा कोर्सेज हैं, 18 अंडर ग्रेजुएट एंड 2 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। फुल टाइम डिप्लोमा का मतलब जो 10th के बाद जो आप फॉर्म फिल करते हैं टेस्ट 1, एंड डिप्लोमा कोर्स जो बेसिकली 3 ईयर्स का होता है फुल टाइम, वो उसमें 15 कोर्सेज हैं। पार्ट टाइम डिप्लोमा अगर आपने आईटीआई की हुई है और उसके बाद आप कोई जॉब कर रहे हैं आईटीआई करने के बाद, तो आप कुछ पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि आप जॉब के साथ उसको पार्ट टाइम में जो हमारे कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। लेटरल एंट्री डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आप 12th के बाद अगर आपने साइंस से या आपने किसी वोकेशनल से आपने 12th किया हुआ है या आपके पास आईटीआई है, तो आप लेटरल एंट्री में डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। लेटरल एंट्री बेसिकली सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है और आपका एक ईयर उसमें बच जाता है डिप्लोमा में। अंडर ग्रेजुएट में हमारे पास टोटल इन्होंने बीए बीएससी बीटेक मिला के बीबीए एंड ऑल्सो बीबीए ऑल्सो एंड तो 18 अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं और 2 एमसीए एंड एमटेक, 2 पोस्ट ग्रेड में इन्होंने कोर्सेज दिए। तो डिप्लोमा में अगर आप देख रहे हैं जो अभी स्क्रीन पे मेरे पास, तो डिप्लोमा में ये सभी कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं। अप्लाइड आर्ट्स है, आर्किटेक्चर है, ऑटोमोबाइल है, ठीक है, सेम विद केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, फार्मेसी, प्रिंटिंग। तो देयर इज अ लॉट ऑफ लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है और आप कोई भी चूज कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं सब स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, सब जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं और ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जिसको करने के बाद आप मैं कहूँ घर पे खाली बैठ सकते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को यही रहता है कि हम कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं तो उसके बाद हमें जॉब मिलनी चाहिए। तो प्रिंटिंग हो गया, पॉलीमर हो गया, ईच एंड एवरी ट्रेड जो है यहाँ पे वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा देगी जिससे आप अपने आगे आने वाली लाइफ में अच्छे से जॉब एक ले पाएंगे। और हम अभी आगे आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस भी हैं तो उसमें हम ये सभी जितनी भी डिप्लोमा और ट्रेड्स हैं, बीबीए बीसीए, उन सभी ट्रेड्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि इस ट्रेड में बेसिकली क्या है, आपके पास क्या स्कोप है, क्या कैसे जॉब्स मिल सकती हैं, क्या क्या इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो सभी ट्रेड्स को भी हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो पार्ट टाइम में आपके पास ऑटोमोबाइल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, 4 मैकेनिकल, तो ये 4 कोर ट्रेड हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं, इनके कोर्सेज इन्होंने दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेटरल एंट्री, पोस्ट ग्रेड और अंडर ग्रेजुएट कोर्स में इनके पास क्या क्या ऑप्शन है। सो बेसिकली अभी हमने बात की कि हमारे पास डिप्लोमा में क्या क्या ऑप्शंस थे, और ये जो हमारे पास अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये लेटरल एंट्री कोर्सेज हैं हमारे पास। लेटरल एंट्री में डिप्लोमा में लगभग सारी ट्रेड्स हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, आर्किटेक्चरल, जितनी भी जो भी ट्रेड्स हैं वो सब में आप लेटरल एंट्री में भी एडमिशन ले सकते हैं। मेन फोकस मैं अंडर ग्रेड कोर्स पे करना चाहूँगा, क्योंकि ये आप कह सकते हैं एक तरीके से न्यू ही कोर्स है डीएसयू के अंदर। तो बट इनमें ऐसा नहीं है कि आप इनको ना करें। आप कुछ लोग कह रहे हैं कि भी डीयू में या आईपी में ज़्यादा प्रेफरेंस है, बट डीयू आईपी में आपको ना जो जनरल ट्रेड्स हैं वही मिलेंगी जो सब करते हैं। ये कुछ आपको न्यू ट्रेड्स हैं, स्किल बेस्ड ट्रेड है, तो मैं आपको बिल्कुल रेफर करूंगा कि आप इन ट्रेड्स की तरफ जाएं और आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। सो बीए इन स्पेनिश है, डिजिटल मीडिया डिजाइन है, एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी, सेम उसके बाद डेटा एनालिटिक्स है, मेडिकल एमएलटी है हमारे पास, रिटेल मैनेजमेंट ऑल्सो, बीबीए के कुछ कोर्सेज हैं ये, फैसिलिटीज, बैंकिंग है, ई कॉमर्स में बीएमएस और बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन बिल्कुल। सेम बीटेक में अगर आप देखेंगे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, टूल, मेकाट्रॉनिक्स, ये काफ़ी अच्छी ट्रेड्स हैं और बीटेक में इन्होंने जो भी है कोर्सेज इसमें एनरोल किए हैं। सेम विद एमटेक, एमटेक में टूल इंजीनियरिंग में मास्टर्स हो रही है हमारे पास और एमसीए है। तो ये कोर्सेज हैं जो डीएसईयू आपको ऑफर कर रहा है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कैंपसेस हैं। तो मैं आपको मस्ट कहूँगा, बिल्कुल कहूँगा कि आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए और इस एडमिशन प्रोसेस में जा करके एडमिशन आपको लेना चाहिए।
ये कैंपसेस हैं बेसिकली। हमने जैसा आपको कहा था कि डीएसईयू के अपने अपने कुछ कैंपसेस हैं, तो ओखला कैंपस है हमारा। ओखला कैंपस बेसिकली जीबी पंत पॉलिटेक्निक था पहले, और उसमें फिर पॉलिटेक्निक के बाद इन्होंने उसमें जीबी पंत में बीटेक भी इंट्रोड्यूस हुआ। अब इन्होंने वो कैंपस मर्ज कर लिया पूरा, और उसको डीएसयू का ओखला फर्स्ट कैंपस कर दिया। तो उसमें ये बीटेक अभी करा रहे हैं, दैट इज बीटेक इन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर। तो ये 3 कोर्सेज ओखला कैंपस 1 में अभी ऑफर हो रहे हैं। ओखला का सेकंड कैंपस है जो बेसिकली टूल इंजीनियरिंग का कॉलेज था, डाइट, उसको भी इन्होंने अपने अंदर इनटेक किया है जैसे। तो उस सेकंड कैंपस में टूल एंड मैकेनिकल पहले होता था, उसमें मैकेट्रॉनिक्स और डिप्लोमा इन मैकेनिकल टूल एंड डाई और एमटेक इन टूल इंजीनियरिंग, ये कोर्सेज अभी इन्होंने इन दोनों कैंपसेस में स्टार्ट किए। ये ये हमारा अशोक विहार कैंपस है, और शकरपुर कैंपस के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो अशोक विहार कैंपस बेसिकली आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक हमारा है। आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक में मतलब पॉलिटेक्निक पहले से होती रही है, और उसमें डिप्लोमा के सभी कोर्सेज हैं। तो वही कोर्सेज डीएसयू भी आपको ऑफर कर रहा है, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। काफ़ी अच्छा कैंपस है, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है आर्यभट्ट की, तो आप इसको चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चों के बहुत सारे डाउट ये भी थे कि, और अब जैसे मुझसे पूछते भी हैं जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते भी हैं, कि भैया ये जैसे आपने अभी बताया कि पॉलिटेक्निक है, ये है वो है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया टीएसयू नई यूनिवर्सिटी है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि सिर्फ नाम ही नया है। जो कॉलेज हैं वो सब पुराने हैं, वो पहले किसी किसी और तरीके से पढ़ा ही रहे थे, पॉलिटेक्निक्स में पढ़ा रहे थे, फिर वीवोक में पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने पढ़ा ही है वहाँ, तो हमेशा से ट्रेड हमेशा से ही रही है, डिप्लोमा हमेशा से ही रहा है। तो उनकी प्लेसमेंट और उस सबको लेकर आपको कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको एडमिशन लेना ही है। और शकरपुर कैंपस से अम्बेडकर पॉलिटेक्निक रहा है पहले, अभी वो शकरपुर कैंपस में कन्वर्ट हो गया। बीएससी इन डेटा एनालिटिक्स, ये बहुत अच्छा एक इस बार स्किल बेस्ड कोर्स है, क्योंकि डेटा आने वाले टाइम में आपको बूम पे मिलने वाला है। तो डेटा एनालिटिक्स में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत इमर्जिंग कैरियर देखने को मिलेगा। कैंपस की अगर हम बात करें, बेसिकली रोहिणी कैंपस में डीएसईयू जो ऑफर कर रहा है, अब वो केमिकल कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कोर्सेज ऑफर कर रहा है। तो रोहिणी कैंपस जेएनडीआईटी गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या गुरु नानक देव पॉलिटेक्निक, ये था पहले से है, और काफ़ी अच्छे सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, तो आपको उसमें लेना चाहिए। पूसा कैंपस की बात करें तो पूसा डिप्लोमा भी है, आईटीआई भी है पूसा में, और वर्ल्ड स्किल भी है, होटल मैनेजमेंट भी है। तो पूसा तो बहुत बड़ा कैंपस है स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए। तो पूसा, और लोगों के नाम जुबान पे जैसे नाम रहता है, तो पूसा उसमें सबसे आगे रहता है। तो पूसा में भी आपको एडमिशन आप ले सकते हैं पूसा कैंपस में। तो पूसा कैंपस में डिप्लोमा तो सभी ट्रेड्स में लगभग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल प्रिंटिंग सिविल ऑटोमोबाइल। और उसके अलावा जो नए कोर्सेज डीएसयू ने उसमें इंट्रोड्यूस किया, दैट इज बीकॉम इन बीपीएम, दैट इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, और रिटेल मैनेजमेंट में बीपीए। तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा आपको पूसा कैंपस में मिलेगा। अगर द्वारका कैंपस की बात करें हम, तो द्वारका कैंपस बेसिकली आईआईटी है। आईआईटी नॉट दैट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये भी बीटी का कॉलेज था पहले, अभी डीएसयू के अंदर है। और पहले एनआईटी का कैंपस इसी के अंदर था, अभी वो हट गया है अलग। तो आईटी में इन्होंने जो कैंपस है उसी कैंपस को लेके, और उसमें अभी न्यू कोर्सेज इन्होंने स्टार्ट किए हैं। बेसिकली आईटी में जो पहले से रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग रहा है, उसमें होता रहा है। जो न्यू कोर्सेज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है द्वारका कैंपस आईआईटी में, सो बीए इन स्पेनिश है, बीबीए है, बीबीए इन फैसिलिटीज एंड हाइजीन, और बीएससी इन एमएलटी, एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन। तो इसमें डिप्लोमा कोर्स भी पहले रहा है, बट अभी बीएससी आपको मिल रही है करने को, तो काफ़ी अच्छा है। आप 12 बेस पे इसको देंगे टेस्ट को, तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें देख स्कोप है एमएलटी के अंदर, मेडिकल लैब में। तो आपको ये काफ़ी मैं कहता हूँ जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, आपको इसमें जाना चाहिए। डीएसयू सिरीफोर्ट कैंपस है। सिरीफोर्ट काफ़ी नया कैंपस है, नया ही बना है, पॉलिटेक्निक्स में भी नया ही बना है। तो इसमें बीए कोर्सेज हैं दोनों, एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी एंड डिजिटल मीडिया डिजाइन। तो इसको आप मस्ट मतलब इसको आप देख सकते हैं, अगर अगर कोई इंटरेस्ट है डिजिटल मीडिया में और सब में, तो आप सिरीफोर्ट कैंपस में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम कस्तूरबा कैंपस की बात करें, तो कस्तूरबा बेसिकली गर्ल्स पॉलिटेक्निक है, गर्ल्स कैंपस है। कस्तूरबा जो पॉलिटेक्निक पहले था, तो वो गर्ल्स का कॉलेज है, डेडिकेटेड टू गर्ल्स ओनली।
तो उसमें अगर आप गर्ल हैं और अगर आप चाहते हैं कि भाई कोएड में नहीं जाना, सिर्फ गर्ल्स उसमें जाना है, तो कस्तूरबा एंड विद महारानी बाग कैंपस जो मीराबाई पॉलिटेक्निक, तो मीराबाई ये दोनों गर्ल्स के कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कैंपस हैं, तो वहाँ पे भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। सेम सभी ट्रेड्स में अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सिविल एंड, बट मैं गर्ल्स के लिए बिल्कुल रिकमेंड करूँगा फैशन डिज़ाइन में आप जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोप है आगे आने वाले टाइम पे। बेसिक में एमएलटी है, अप्लाइड आर्ट्स है, कॉस्मेटोलॉजी, हैंड हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्कोप है आगे। इंटीरियर डिज़ाइन इज मस्ट है आपके लिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये अच्छे ट्रेड्स हैं, तो इनमें आप देख सकते हैं। तो ये दोनों कैंपसेस मीराबाई पॉलिटेक्निक का और कस्तूरबा डीएसयू के पीतमपुरा और महारानी बाग कैंपस के नाम से हैं आप, और इसमें आप गर्ल्स को अगर जाना है तो उनके लिए ये दोनों बेस्ट कैंपसेस हैं। रजौकरी कैंपस की अगर हम बात करें, रजौकरी कैंपस में हमारे पास बिल्कुल ये कॉलेज भी नया है, कैंपस भी नया है, डीएसयू ने सबसे लेटेस्ट कैंपस यही खुला था बीटी पॉलिटेक्निक में, और अब ये डीएसईयू के अंदर है। तो इसमें अगर हम देखें तो बीएमएस है हमारे पास, और ई कॉमर्स में अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, मैनेजमेंट का कोर्स है ये, एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आप डिप्लोमा देख सकते हैं। विवेक विहार कैंपस ये भी नया कैंपस है, बीकॉम इसमें आप कह सकते हैं, बीपीएम और बीबीए, ये सब पहले आईटीआई के कैंपसेस थे। और वजीरपुर का कैंपस है, उसमें मैकेनिकल एंड टूल एंड डाई मेकिंग के। तो ये कोर्सेज हैं जो बेसिकली इन कैंपसेस में अवेलेबल है, इन कोर्सेज के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। So with this, we are going to end this video. Thank you everyone, आप लोगों ने हमें अच्छे से सुना, और पहली बात तो यही कि ये एक तो हमारी पहली वीडियो है, तो बिल्कुल इसमें कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट्स चाहूँगा कि अगर कुछ करेक्शन आप चाह रहे हैं तो वो आप बिल्कुल कमेंट्स में हमें दें। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को। डीएसयू से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे, और पहले हम जो बेसिक वीडियोस हैं उसमें डीएसयू से रिलेटेड कि डीएसयू क्या है, क्या, जैसे आज हमने कैंपसेस की बात की, अभी आने वाले उसमें कि इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कैसे काम करता है, फिर सभी ट्रेड्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या ट्रेड्स में रहता है, और फिर आगे आने वाली क्लासेस में हम बाकी सभी सिलेबसेस को लेके चलेंगे। तो आप का बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, और उसमें हम आपका साथ रहने वाले हैं। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। ये घंटी आपको दिखाई दे रही है, तो इसको प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।